इस वक्त लग रहा है जैसे गृह मंत्री अमित शाह को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो है ममता बनर्जी। कल जिस तरीके से ईडी ने आईपैक के ऑफिस पर छापा मारा, उसके बाद ममता बनर्जी पूरा लाव लश्कर लेकर वहां पहुंच जाती है। ममता बनर्जी का आरोप है कि अमित शाह ईडी के जरिए उनकी चुनावी रणनीति अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। वो डाटा, वो उम्मीदवारों की लिस्ट और वो चुनावी कैंपेन, क्योंकि अगले 2-3 महीने में चुनाव होने वाले हैं, उसी को लेकर ममता बनर्जी नाराज दिखी और पूरे जो आईपैक का दफ्तर था जहां पर ईडी अधिकारी पहुंचे थे उसको पूरे चारों तरफ से घेर लेती है और वहां पर जितना भी डिजिटल डेटा होता है वो सब लेकर अपने साथ चली जाती है। इतना ही नहीं, आईपैक के डायरेक्टर प्रतीक जैन ने एक शिकायत भी की है और वो शिकायत अब एफआईआर में टर्न होने वाली है। यानी कि समझिए अगर एफआईआर होती है और ईडी के अधिकारी उसको कोर्ट से क्वेश नहीं करवाते हैं या कोर्ट से कोई आदेश नहीं लाते हैं तो फिर ईडी के अधिकारियों को जेल भी जाना पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी के सांसदों ने आज दिल्ली में गृह मंत्रालय के सामने धरना प्रदर्शन किया और उनको डिटेन करके पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने ले जाया गया। अब उनको वहां पर बैठाए हुए हैं। ये वहां के 8 सांसद थे, कीर्ति आज़ाद थे, साकेत गोखले थे, डेरेक ओब्रायन थे, उनके अलावा और 4-5 महिलाएं भी थी। अभी तक वो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में बैठी हुई हैं। लेकिन ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी 2019 में ममता बनर्जी और केंद्र की जांच एजेंसियां आमने सामने देख चुकी है। मामला 2019 का है जब राजीव कुमार से पूछताछ के लिए सीबीआई थी। उस वक्त भी बंगाल पुलिस ने सीबीआई के अधिकारियों को हिरासत में लेकर वो थाने ले गई थी। उसके अलावा मई 2021 में नारदा शारदा मामले में सीबीआई के दफ्तर के सामने ममता बनर्जी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था। इसके अलावा 2025 में बात आई थी सामने के ईडी और सीबीआई वाले फ़ोन कर उनके सांसदों को और उनके विधायकों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। ये आरोप ममता बनर्जी की तरफ से लगा था। लेकिन सोचिए ये लड़ाई अब कितनी खुल चुकी है। अब ममता बनर्जी ने आज कहा है कि आज वो इसके खिलाफ सड़कों पर उतरेगी। अब आप सोचिए, इसमें ईडी का भी वर्जन आया है, वो भी आगे आपको बताएंगे। लेकिन आप समझिए एक लोकतांत्रिक देश में जांच एजेंसियों का कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं ईडी का कहना है कि हम तो सिर्फ पूछताछ के लिए गए थे, हमारा किसी भी चुनावी पार्टी के दफ्तर पर या चुनावी कैंपेन के डाटा लेने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, हम कोयले घोटाले की जांच कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सोचिए ममता बनर्जी लगातार आरोप लगा रही है। अब मैं कुछ खबरें बताता हूं और आप समझिए कि आखिर ईडी सीबीआई तभी क्यों एक्टिव होती है और उसी प्रदेश में एक्टिव क्यों होती है जहां पर चुनाव होने वाले होते हैं। सोचिए, पश्चिम बंगाल पुलिस ने ईडी के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। ईडी टीम पर अवैध रूप से घुसने और आपराधिक धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अब ईडी के अधिकारियों की गिरफ्तारी की तैयारी भी की जा रही है। ममता बनर्जी किसी से भी नहीं डरने वाली हैं। ईडी ने कोलकाता में टीएमसी की आईटी सेल पर रेड डाली है। वही आईपैक जो उसका चुनावी कैंपेन देख रही है और जो कुछ हुआ वो किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। सीएम ममता बनर्जी ईडी से सीधा भिड़ गई। अकेली ममता ने ईडी को रोक दिया। ममता जी के साथ कौन थे? लगभग 2000 राज्य हथियारबंद पुलिस, ठीक है, 25,000 टीएमसी कार्यकर्ता, 100 गाड़ियों का काफिला। जिन 2 बिल्डिंग में ईडी की रेड चल रही थी, बंगाल पुलिस और टीएमसी ने दोनों बिल्डिंग को घेर लिया। ठीक है, सेंट्रल फोर्स के सामने हथियारबंद राज्य पुलिस खड़ी हो गई। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने पूरे इलाके की नाकाबंदी कर दी। हर गाड़ी के मूवमेंट को रोक दिया गया। इसके बाद ममता बिल्डिंग में दाखिल हुई, सारी फाइल और कंप्यूटर को कब्जे में लिया, कागज़ कंप्यूटर निकाल ले गई और ईडी से सारे कागज़ छीन लिए। सोचिए क्या मंशा थी ईडी की कि आखिर वो उनके जो चुनावी रणनीति है या जो लिस्ट है, जैसा ममता बनर्जी आरोप लगा रही है, उसको लेने की। और ईडी सीबीआई तभी क्यों एक्टिव होती है जब राज्यों में चुनाव होते हैं और ख़ासकर वहाँ जहाँ विपक्षी पार्टियाँ हो। कोलकाता पुलिस कमिश्नर को लेकर ममता बनर्जी खुद आईपैक के ऑफिस पहुंची और पुलिस की मदद से ईडी द्वारा जब्त किए गए कागजात
छीन लिए और अपनी कार में रखवा लिए। ईडी ने आज कोलकाता स्थित पॉलिटिकल कंसल्टेंट फर्म आईपेक के ऑफिस और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी की थी। सोचिए, ममता बनर्जी खुलकर मैदान में आई है और सोचिए, डेरेक ओब्रायन के नेतृत्व में 8 टीएमसी सांसद गृह मंत्री अमित शाह के ऑफिस के सामने धरने पर बैठे। पार्टी कल ईडी छापे का विरोध कर रही थी। ये सुबह की तस्वीर है और सोचिए, अब इनको जो है पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में बैठा दिया गया है ले जाकर। ना कोई मुकदमा है ना एफआईआर। ये कीर्ति आज़ाद कह रहे हैं जो टीएमसी के सांसद हैं और 1983 में जो भारत वर्ल्ड कप जीता था उस टीम के प्लेयर भी रहे हैं, मेंबर भी थे। बहुत कम लोगों को पता होगा कि 90 के दशक में ड्रग्स का ज़्यादा सेवन करने वाले लोगों के लिए एक वक्त ऐसा आता था कि उन पर कोई ड्रग्स असर ही नहीं करता था। फिर वो घंटों सांप के बिल में हाथ डालकर बैठे रहते थे कि कब सांप काटे और जहर का नशा हो। उस दौरान कई लोगों ने ऐसा करके अपनी जान आफत में डाल दी। बंगाल में भी आज यही हुआ। ईडी ने सांप के बिल में हाथ डाल दिया। इस बार सांप किंग कोबरा निकला। ममता दीदी ने आज जो किया उसका पुरजोर तालियों के साथ स्वागत है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कि कोई हिंसा ना हो। ममता दीदी कह रही कि हमारे घर में चोरी करोगे तो मैं प्रतिरोध हर हाल में करूंगी। कल आईपेक पर छापे के खिलाफ बड़ी रैली निकलने जा रही है। तो ममता बनर्जी ने रैली निकालने का ऐलान कर दिया है और आवेश तिवारी पत्रकार हैं, वो कह रहे हैं कि हर सांप के बिल में हाथ नहीं डालना चाहिए और यहाँ पर अमित शाह जी से गलती हो गई है। लड़ाई अब सिर्फ टीएमसी बनाम बीजेपी नहीं बल्कि ईडी बनाम बंगाल पुलिस हो गई है। ईडी ने आईपेक पर छापेमारी की तो बंगाल पुलिस ने ईडी के अधिकारियों के खिलाफ भी गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर दी है। अब ईडी के अधिकारी जमानत नहीं लेते या फिर एफआईआर पर कोर्ट से रोक नहीं लगवाते तो उनकी गिरफ्तारी होना तय है। ये आशुतोष पत्रकार हैं, वो लिख रहे हैं। और ये तस्वीरें देखिए आज सुबह की है जहाँ पर टीएमसी सांसदों को पुलिस के जरिए घसीटा गया और उनको डिटेन करके पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पर ले जाया गया है। इस पर ममता बनर्जी का बयान आया है। ऑफिशियली क्या कहा है वो भी आगे बताऊंगा। और देखिए, क्या ईडी ममता बनर्जी को देर शाम तक गिरफ्तार करेगी? ये आशुतोष राजनीतिक विश्लेषक हैं जो सवाल पूछ रहे हैं। अभी तक ईडी की रेड हो या सीबीआई की रेड हो या पूछताछ का मामला हो, ममता बनर्जी की किसी भी मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं अभिषेक बनर्जी पर लगातार ये सवाल उठते आए हैं। और सोचिए, आखिर क्यों ना समझा जाए ये सारा चुनावी पैंतरा है और गृह मंत्री ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं। सोचिए, कल ये सीन होता है और गोदी मीडिया पहुंच जाती है बंगाल में। अब ये देखिए इनकी तस्वीरें जहां पर लोग गोदी मीडिया का विरोध कर रहे हैं। ये रिपब्लिक भारत बंगला टीवी है जो जाकर वहां पर बीजेपी के लिए पिच तैयार कर रहा है या उसके लिए बैटिंग कर रहा है। दिस इज द बेल ट्रीटमेंट द गोदी चैनल आर गेटिंग इन कोलकाता। सोचिए कैसे ये लोग जो है अपना ज़मीर बेचकर एक पार्टी के लिए काम करते हैं, उसके लिए खेलते हैं। और सोचिए, ये चुने हुए सांसद हैं कीर्ति आज़ाद, कह रहे हैं कि हमें बिना एफआईआर के, बिना किसी मुकदमे के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में बैठाया हुआ है। पिछले कई घंटों से ना खाने को दिया है ना पीने को दिया है और हमको यहाँ पर जबरन कैद करके रखा हुआ है। सोच समझ सकते हैं कि आप कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। बंगाल में अमित शाह वोट चोरी कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करने को जुर्रत कर रहे तृणमूल कांग्रेस के सांसदों के साथ अमित शाह की पुलिस का बर्ताव देखिए। ये सुबह की तस्वीरें हैं। 2 गुजराती के खिलाफ बोलने की हिमाकत कैसे कर सकते हैं, प्रियंका भारती ने ये ट्वीट किया है। और सोचिए, ईडी का वर्जन भी आपको बता देता हूं, ईडी ने क्या कहा है। ईडी मुख्यालय इकाई अनुपम मजी के नेतृत्व वाले कोयला तस्करी गिरोह से जुड़े मामले में पीएमएलए के तहत 10 परिसर पश्चिम बंगाल में 6 और दिल्ली में 4 पर तलाशी अभियान चला रही है। यह गिरोह पश्चिम बंगाल के ईसीएल लीज होल्ड क्षेत्रों से कोयला चोरी और अवैध रूप से खनन करता था। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, पुलिसकर्मी और पश्चिम बंगाल प्रशासन के अधिकारियों के आने तक तलाशी अभियान
शांतिपूर्ण ढंग से चला। मुख्यमंत्री ने जबरन 2 परिसरों से भौतिक दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जब्त किए। ये स्पष्ट किया जाता है कि तलाशी साक्ष्य आधारित है और किसी भी राजनीतिक प्रतिष्ठान को लक्षित नहीं करती है। किसी भी पार्टी कार्यालय की तलाशी नहीं ली गई है। तलाशी किसी भी चुनाव से संबंधित नहीं है और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ नियमित कार्रवाई का हिस्सा है। तलाशी स्थापित कानूनी सुरक्षा उपायों के अनुसार सख्ती से की जा रही है। ये ईडी का वर्जन है। कह रहे हैं कि ये जो अवैध रूप से खनन करते हैं और कोयला चोरी करते हैं उनके खिलाफ है। इसमें किसी पार्टी या किसी भी तरीके से चुनाव को प्रभावित करने की कोई साजिश नहीं है। और ये टीएमसी के वो 7 सांसद हैं जो सुबह से पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पर डिटेन हैं। यही कह रहे हैं कि ना इनको कोई खाने को मिला है, ना पानी दिया गया है और तब से हम ऐसे ही थाने में बंद हैं। और सोचिए, ईडी पर जब ममता बनर्जी रोकती है या उनके खिलाफ कोई एक्शन लेती है तब बीजेपी उसकी स्पोक पर्सन बन जाती है, वो स्टेटमेंट जारी करती है। तो भारतीय जनता पार्टी ने भी ईडी के समर्थन में अपना एक स्टेटमेंट जारी किया। इससे लोग कह रहे हैं कि आखिर आप क्यों उसके स्पोक पर्सन बन रहे हैं जबकि वो एक सरकारी संस्था है। और अब आप बात करते हैं ममता बनर्जी ने क्या कहा है जो उनके टीएमसी सांसदों को सुबह सुबह दिल्ली में डिटेन करके थाने ले जाया गया है। मैं हमारे सांसदों के साथ किए गए शर्मनाक और पूरी तरह अस्वीकार्य व्यवहार की कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। गृह मंत्री के कार्यकाल के बाहर अपने लोकतांत्रिक अधिकार के तहत शांतिपूर्ण विरोध दर्ज कराने पर निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को सड़कों पर घसीटना कानून व्यवस्था नहीं बल्कि वर्दी में घमंड है। ये एक लोकतंत्र है, भाजपा की निजी जागीर नहीं। लोकतंत्र सत्ता में बैठे लोगों की सुविधा और आराम पर नहीं चलता। जब भाजपा के नेता विरोध करते हैं तो उनके लिए रेड कारपेट और विशेष सुविधाएं होती है, लेकिन जब विपक्षी सांसद अपनी आवाज़ उठाते हैं तो उन्हें घसीटा जाता है, हिरासत में लिया जाता है और अपमानित किया जाता है। ये दोहरा मापदंड भाजपा की लोकतंत्र की सोच को उजागर करता है, जहाँ आज्ञाकारिता है, असहमति नहीं। स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, सम्मान परस्पर होता है। आप हमें सम्मान देंगे तो हम भी आपको सम्मान देंगे। आप हमें सड़कों पर घसीटेंगे तो हम आपको संविधान की सहिष्णुता, असहमति और लोकतांत्रिक नैतिकता की भावना की ओर वापस खींच लाएंगे। ये हमारा भारत है। हम अधिकार से नागरिक है, किसी बेज या सत्ता के पद की कृपा पर नहीं। कोई सरकार, कोई पार्टी और कोई गृह मंत्री ये तय करने का अधिकार नहीं रखता कि लोकतंत्र में किसे सम्मान मिलना चाहिए। ये ममता बनर्जी का तीखा हमला है। सोचिए किस तरीके से ममता बनर्जी सीधा हमलावर है गृह मंत्री अमित शाह पर। उन्होंने पहले भी आरोप लगाया कि एसआईआर के जरिए वो टीएमसी समर्थित वोटों को काटना चाहती है, उसमें वो कामयाब नहीं हुए। फिर उन्होंने आरोप लगाया और अब जो है ईडी का इस्तेमाल हो रहा है। ईडी का इस्तेमाल, सीबीआई का इस्तेमाल इससे पहले भी बंगाल में हुआ है। हमने एग्जाम्पल दिया 2019 का, जहाँ पर बंगाल पुलिस कमिश्नर से पूछताछ के लिए सीबीआई थी और बंगाल पुलिस ने सीबीआई अधिकारियों को ही थाने में बैठा दिया था। अब ऐसा ही एग्जाम्पल फिर देखने को मिला है। तो क्या अपने पार्टी की जाति मुफाद के लिए भारत की, देश की जो ऐसी जांच एजेंसियां हैं जिनको निष्पक्ष होना चाहिए था, जिन पर देश को भरोसा होना चाहिए था, वो सारी उसकी जो इमेज है वो धूमिल की जा रही है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। और इस लड़ाई में मज़ा तो आने वाला है क्योंकि 3 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं और ममता बनर्जी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली। आपकी राय का इंतजार रहेगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।